हेलो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको फोटो देख के पता ही पड़ गया होगा कि आज का सेशन होने वाला है स्टैटिक जीके पे। किसी भी एग्ज़ाम का जो सबसे मुश्किल और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक होता है ना, वो होता है स्टैटिक जीके। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये मान के चलिए 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको स्टैटिक जीके में मिलने वाले हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ये हिस्ट्री तो है नहीं कि भाई एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन को कवर कर लिया और आपका हो गया। इसमें एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका कोई, इसलिए ये सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो इसलिए आज हम ये सेशन लाए हैं। इसमें हम टॉप 500 क्वेश्चंस जो हैं एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के जो जितने भी पेपर होते हैं ना, ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर हैं, ठीक है, उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। ग्रेजुएट लेवल के इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी सीजीएल का पेपर आने वाला है ना, तो इसलिए पहले हम ग्रेजुएट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये जो पूरा क्लास है वो 3 या 4 पार्ट में होने वाला है। आज इसका पहला पार्ट है ना। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहला सवाल है, लठमार होली इज प्राइमली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। लठमार होली कौन से स्टेट में मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है वो बेसिकली मनाई जाती है यूपी में। ऑप्शन डी, यूपी। ये अगर शहरों की बात की जाए तो बरसाना और नंदगांव, ये दो टाउन हैं, शहर हैं जहाँ पे प्राइमरीली ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लठमार होली में होता यह है कि महिलाएं जो होती हैं वो डंडों से पुरुषों को मारती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते का ये पूरा इवेंट होता है, पूरा फेस्टिवल होता है ना। और मनाया कहाँ जाता है? यूपी में, है ना। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है ये, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यूपी। Which of the following celebration is dedicated to sun god and his wife Usha to thank them for sustaining life on earth and granting wishes? इनमें से कौन सा सेलिब्रेशन है वो सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है और उनकी जो वाइफ है उषा को, है ना, उनको अर्पित किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, जो ये जो पूजा होती है, ये बिहार और झारखंड में बहुत फेमस है ना। बिहार और झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस पूजा का नाम है छठ पूजा। ऑप्शन डी, छठ पूजा, है ना। छठ पूजा एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है बिहार में, और ये एक तरह से अ, सूर्य भगवान को धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अ, अर्थ पे जीवन दिया। तो आंसर हमारा है ऑप्शन डी, छठ पूजा। In 1952, who among the following lent his voice for the film Amar Bhopali, which was being produced in 2 languages? ना, he sang in both Bengali and Marathi. ठीक है, इनमें से कौन है जिन्होंने 1952 में अमर भोपाली नाम की मूवी जो थी उसमें अपनी आवाज दी थी? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काफी वास्ट है स्टार्टिंग जीके का, तो आप देख सकते हैं 1952 की मूवी के बारे में पूछा हुआ है। तो कितने रैंडम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। और ऐसे भी नहीं बहुत पुराना है, 2024 में ही पूछा गया ये सवाल। तो इसलिए स्ट्रैटेजी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करें। खैर, सवाल पे वापस आते हैं। तो अमर भोपाली में जिन्होंने आवाज़ दी थी वो थे
मंडे। मंडे बहुत फेमस सिंगर हैं, है ना? और इन्होंने इस मूवी में दोनों बंगाली और मराठी भाषा दोनों में गाना भी गाया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मंडे। नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ डैश। नुआखाई कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? नुआखाई पहले तो है क्या? नुआखाई है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना? इसको जो राइस सीजन होता है ना, उसके बिगिनिंग में इसको मनाया जाता है। और एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे ये सेलिब्रेट किया जाता है कि बारिश अच्छी हो और फसल अच्छी हो, है ना? इसलिए ये मनाया जाता है। और ये मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है नुआखाई, उड़ीसा में। ऑप्शन ए, नुआखाई। और इसके अलावा कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी इसको मनाया जाता है, तो वो भी याद रख लीजिएगा। पर मेनली कहाँ सेलिब्रेट होता है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए, उड़ीसा। In which of the following states is the Nityagram and Odissi Dance Institution located? इनमें से कौन से स्टेट में नृत्यग्राम, जो कि एक ओडिसी डांस इंस्टीट्यूट है, वो लोकेटेड है? तो ओडिसी एक बहुत ही पुराना डांस फेस्टिवल है और डांस फॉर्म है। ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना डांस फॉर्म है ना? और ये जो सेंटर की इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, वो लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन ए, कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी? इनमें से कौन सा फोक सिंगर जो है वो यूपी से बिलोंग करते हैं और उनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है? तो ये जो सिंगर की बात की जा रही है, ये बेसिकली कजारी फोक सॉन्ग्स गाते थे, है ना? कजारी फोक सॉन्ग्स गाते थे। और एक सोशल वर्कर भी सही है, काफी फेमस। जिनकी बात की जा रही है वो है अजिता श्रीवास्तव। ऑप्शन ए, अजिता श्रीवास्तव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड? इनमें से कौन से शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड है? तो ये जो डांस अकेडमी है वो है लोकेटेड इम्फाल में। ऑप्शन बी, इम्फाल। और ये जो डांस अकेडमी है, ये बेसिकली जो संगीत नाटक अकेडमी है, न्यू दिल्ली में जो संगीत नाटक अकेडमी है ना, उसका एक कह लीजिए पार्ट ही है, उसकी एक यूनिट है जो कि इम्फाल मणिपुर में है। और ये बेसिकली मणिपुरी जो है, मणिपुरी डांस है, उस पे ज़्यादा फोकस इसमें किया जाता है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी, इम्फाल। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जो कि तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है? तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह जो है वो करवाता है एमपी गवर्नमेंट। ऑप्शन ए, एमपी गवर्नमेंट। और ये बेसिकली दिसंबर के महीने में होता है ना? दिसंबर के महीने में एक विलेज है, बेहात विलेज, जो कि ग्वालियर में है ना? वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है,
तानसेन म्यूजिक फेस्ट, तानसेन समारोह। तो ये किसकी याद में रखा जाता है? लेजेंडरी म्यूजिशियन मियां तानसेन और मोहम्मद गाउस, इनकी याद में, इनकी ट्रिब्यूट के तौर पे इनके लिए ये जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। तो एमपी गवर्नमेंट हर साल दिसंबर में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव? गुरु नानक देव जी के जो जन्म दिवस है उसके मौके पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुरुपुरब, ऑप्शन सी, गुरुपुरब। गुरु नानक जी फर्स्ट सिख गुरु थे, है ना, जिनके नाम पे जिनकी याद में ये गुरुपुरब जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। इसको दो और नामों से जाना जाता है इस फेस्टिवल को, गुरु नानक जयंती और गुरु नानक प्रकाश उत्सव, इन दो नामों से और इसको जाना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुपुरब। हरेला is a festival of greenery, peace, prosperity, and environmental conservation, primarily celebrated in which of the following state? हरेला जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? इतने बड़े जो क्वेश्चन में काम की चीज हमारी बस ये है कि हरेला को किस स्टेट में मनाया जाता है। बाकी सारा तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर जो है पेपर में आपको दे देता है, ताकि आप पढ़ने में कंफ्यूज, पहले क्वेश्चन देखिए आधे लोग तो घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा सवाल क्या पूछ लिया। हेल्प किया, सिर्फ हरेला कौन से स्टेट का है। देख सकते हैं कितना छोटी चीज पूछ रहे हैं और कितना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। फिर सवाल पे आते हैं, हरेला कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो हरेला जो है वो श्रवण महीना जो होता है ना, श्रवण महीना जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रवण महीने के पहले दिन पे, फर्स्ट डे ऑफ श्रवण, है ना, उसमें मनाया जाता है। पर कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी, उत्तराखंड, है ना। मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल्स? मोहिनीअट्टम जो है वो इनमें से कौन से डांस स्टाइल से एसोसिएटेड है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो सिचुएट एसोसिएटेड है लस्य स्टाइल से, ऑप्शन ए, लस्य स्टाइल। लस्य स्टाइल, ये जो मोहिनी अट्टम है वो नृत्य शास्त्र जो है उसके लस्य स्टाइल से असो, है ना, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लस्य स्टाइल। विलायत अली खान इज अ मैस्ट्रो इन डैश? उस्ताद विलायत अली खान जी इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे? तो वो थे सितार वादक, ऑप्शन सी, सितार वादक। संकेन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? संकेन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और वो कौन से रिलीजन के लोग मनाते हैं? तो ये जो फेस्टिवल है संकेन, ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ना, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। और इसको, तो इसको मनाते कौन है? बुद्धिज्म में, ऑप्शन डी, बुद्धिज्म। ये बेसिकली एक न्यू ईयर है ना, बुद्धिस्ट न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। बुद्धिस्ट न्यू ईयर है ये। कौन सी ट्राइब मनाती है?
खामती ट्राइब, खामती ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। और इसके अलावा जो एक एथनिक ग्रुप है ताई, है ना, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, वो भी इस फेस्टिवल को मनाती है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बुद्धिज्म। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश्ड? कौन से साल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस बना था? ठीक है, तो ये बना था 1964 में, 1964। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कथक केंद्र। कथक केंद्र नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक सब्सिडरी है संगीत नाटक अकेडमी की, है ना, और इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ डांस, इन दोनों की एक सब्सिडरी भी है ये कथक केंद्र। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भरतनाट्यम जो है वो इनमें से कौन से राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अ, जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांस के फॉर्म है ना, उनमें से एक है ये। अ, और इसको तादिर और दासियतम इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सबे भारत इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप? सबे भारत जो है वो इनमें से कौन सा रिलीजियस ग्रुप मनाता है? तो ये जो है, ये मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है ना, उनका फेस्टिवल है। और ये बेसिकली साउथ सेंट्रल और मिडिल ईस्ट, साउथ सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, यहाँ पे इसको बेसिकली मनाया जाता है। शब भारत सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम रिलीजन। छिटनी रामचंद्र हेगड़े वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? छितानी रामचंद्र हेगड़े जो थे वो इनमें से कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? तो वो जो है यक्षागना, यक्षागना डांस जो होता है उससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी, यक्षागना। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये पहले यक्षागना आर्टिस्ट थे जिन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। और इनकी बात की जाए ये कौन से घराने से थे, तो ये थे टिट्टानी घराना, है ना। कर्नाटका के डांसर थे, पहले यक्षागना आर्टिस्ट बने जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, और ये टिट्टानी घराने से थे। गंगूबाई हंगल एंड प्रभा आत्रे आर एक्सपोनेंट ऑफ डैश घराना। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे जी जो हैं वो कौन से घराने को बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं किराना घराना। ऑप्शन सी, किराना घराना। ये दोनों ही बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, है ना। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो होता है ये बेसिकली इसमें गाते थे, है ना। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, किराना। The ideals of which of the following three gods are established in Jagannath Temple, Puri?
इनमें से कौन से तीन भगवान हैं जिनकी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गई हैं? तो जगन्नाथ मंदिर में तीन भगवानों की मूर्ति है। एक है जगन्नाथ जी, एक है बलभद्र जी, और एक शुभद्रा जी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अ, इनकी एक बहुत इस मंदिर की एक बहुत फेमस झांकी कह लीजिए, पुरी की जो रथ यात्रा निकलती है ना, उसमें इन तीनों भगवानों की जो मूर्तियां हैं उनको टेम्पल की गाड़ियों में रखा जाता है और रथ यात्रा निकाली जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये तीन भगवान हैं वहां पे जो इनकी मूर्तियां रखी गई हैं, जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पौष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? पौष मेला जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो पौष मेला जो है वो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पौष नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पौष मंथ के 7वें दिन पे मनाया जाता है, ठीक है। 7वें दिन पे मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर शहर का नाम पूछ लिया जाए तो वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन शहर, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वेस्ट बंगाल। क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पौष महीने के 7वें दिन पे मनाया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। कथकली इज अ डांस फॉर्म विच इज प्रीडोमिनेटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कथकली जो है वो कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो ये परफॉर्म किया जाता है केरला में, ऑप्शन सी, केरला। अ, ये एक तरह से क्लासिकल डांस डांस ड्रामा फॉर्म है ना। इसमें डांस भी होता है और थोड़ा बहुत ड्रामा भी होता है। तो ये कथकली एक डांस ड्रामा फॉर्म है। इन विच स्टेट इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हेमिस फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है स्टेट या यूटी में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है लद्दाख में, ऑप्शन डी, लद्दाख। इसका पूरा नाम है फेस्टिवल का हेमिस टेसेचू, है ना। हेमिस टेसेचू फेस्टिवल है। आ, मनाया कहाँ जाता है? हेमिस मोनेस्ट्री, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है ना। और लेट जून या अर्ली जुलाई के टाइम पे इसको मनाया जाता है। तो आंसर हमारा है ऑप्शन डी, लद्दाख। Who among the following is the world renowned exponent of बैम्बू फ्लूट? इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध बैम्बू फ्लूट वादक है? इनमें से हरि प्रसाद चौरसिया जी जो है, ऑप्शन बी, वो विश्व प्रसिद्ध बैम्बू फ्लूट वादक हैं। इनको ये इतने अच्छे तरीके से फ्लूट बजाते थे, इनको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत, नाटक
अकेडमी अवार्ड। ये कुछ अवार्ड भी मिले हुए हैं इनको फॉर हिज एक्सीलेंस इन द फ्लूट। Which of the following institute was founded by Mrinalini Sarabhai, who was a known Bharatanatyam and Kathakali dancer? मृणालिनी साराभाई जो थी, उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी? तो उन्होंने करी थी दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑप्शन डी, दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट है वो विक्रम साराभाई जो हैं इनके साथ मिलके ये इंस्टीट्यूट खोला था। कहाँ खोला था? अहमदाबाद, गुजरात में। कब खोला? 1949। 1949 में अहमदाबाद, गुजरात में विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई ने मिलके ये इंस्टीट्यूट खोला था। यहाँ पे बेसिकली डांस, ड्रामा और म्यूजिक सिखाया जाता है। ठीक है, तो इनकी ट्रेनिंग के लिए इस इंस्टीट्यूट को खोला गया था। बुद्धदेव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बुद्धदेव दास गुप्ता जी इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो वो बजाते थे सरोद, ऑप्शन बी, सरोद। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देशबंधु? इनमें से कौन से जो फ्रीडम फाइटर थे उनको देशबंधु नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु का मतलब क्या हो? देशबंधु मतलब होता है फ्रेंड ऑफ नेशन, है ना? ये बंगाली में फ्रेंड ऑफ नेशन कहा जाता है इसको। और ये एक बंगाली लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी आज़ादी के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हम बात कर रहे हैं चित्तरंजन दास जी की, ऑप्शन बी। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु नाम से भी जाना जाता था। गंगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल, नागौर फेयर, उर्स फेयर आर पॉपुलर फेयर ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? गंगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल और नागौर फेयर और उर्स फेयर कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं राजस्थान में, ऑप्शन सी, राजस्थान। अगर बात की जाए इन फेस्टिवल्स की, तो जैसे गंगौर है, पुष्कर फेयर तो आपका एक लाइफ स्टॉक फेस्टिवल होता है, लाइफ स्टॉक फेयर कह लीजिए, मेला लगता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत लोग अपने ऊंट हो गए और अलग अलग टाइप के जानवर लेके आते हैं। पुष्कर एक छोटा सा टाउन है अजमेर के पास, वहां पे। ठीक है, गंगौर जो है वो भी एक हिंदू फेस्टिवल है जो राजस्थान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में, है ना? और एक ये डेडिकेशन होता है भगवान शिव और माता पार्वती जी। ठीक है, उसके अलावा नागौर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है जैन या फेब में, नागौर जिला जो कि राजस्थान में है। और उर्स फेस्टिवल भी, ठीक है, वो मनाया जाता है अजमेर, राजस्थान में। और ये सारे एनुअल फेस्टिवल है, मतलब ये हर साल मनाए जाते हैं। कोलम इज अ फेमस डांस ऑफ डैश? कोलम जो है वो कौन से स्टेट का मशहूर डांस फॉर्म है?
तो वो है मिजोरम का, ऑप्शन सी, मिजोरम। कोलम का मतलब होता है डांस ऑफ द गेस्ट। डांस ऑफ द गेस्ट नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका कोलम का मतलब है लोकल लैंग्वेज में। हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम। त्रिशूर पूरम इज अ फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश। त्रिशूर पूरम जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला में, ऑप्शन बी, केरला। त्रिशूर जगह का नाम है जहाँ पे ये मनाया जाता है ना। केरला में लोकेटेड है ये एक डिस्ट्रिक्ट। और वादा कुनतन, है ना, वादा कुनतन टेम्पल एक त्रिशूर में लोकेटेड है। उसमें पूरम दिवस पर, है ना, पूरम दिवस पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। उस्ताद जिया मोद्दीन डागर was dash player of profound depth, wavering sparks and slow realization of ragas। उस्ताद जिया मोद्दीन डागर जी इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते थे? तो वो जो है बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है जिनको जेड एम डागर नाम से भी जाना जाता है ना। और ये बजाते थे रुद्र वीणा, ऑप्शन डी, रुद्र वीणा। छठ पूजा इज अ मेन फेस्टिवल ऑफ। तो ये जैसा कि मैंने पहले भी एक सवाल में बताया था, छठ पूजा जो है वो बिहार में मनाया जाता है ना, ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के अलावा इसको झारखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा का एक और नाम है सूर्य षष्ठी। सूर्य षष्ठी भी नाम है इसका। पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद साबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। उस्ताद साबरी खान जी जो थे जिनको पद्म भूषण मिला था सन 2006 में, वो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो वो बजाते थे सारंगी, ऑप्शन सी, सारंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ डांस। भारत इनमें से कौन सा डांस अकेडमी इंडिया का नेशनल डांस अकेडमी है? तो वो है बड़ा इजी सवाल है ये, है ना। संगीत नाटक अकेडमी, ऑप्शन डी, संगीत नाटक अकेडमी। यहाँ पे मेनली म्यूजिक, डांस और ड्रामा सिखाया जाता है। कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली। संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी सुलोचना छावन इज अ फेमस डैश सिंगर। सुलोचना छावन जी कौन सी सिंगर है? तो बड़ी ही फेमस सिंगर हैं लवानी। लवानी जो होता है मराठी में, है ना, उस भाषा में ये गाते थे, जिसके लिए इनको सन 2012 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लवानी। तेरा ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तेरा ताली जो है वो इनमें से कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? कहाँ पे, कहाँ का ये फेमस फोक डांस है?
तो ये है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में ये जो है डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, और इसको बेसिकली वुमेन ही परफॉर्म करती हैं, कमार ट्राइब की, है ना। कमार ट्राइब का ये डांस फॉर्म है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच deity? इनमें से कौन से भगवान की पूजा के लिए वो रथ यात्रा निकाली जाती है? तो जैसा कि मैंने बताया था, रथ यात्रा जो तीन देवता हैं, जो कि जगन्नाथपुरी टेम्पल में जिनकी मूर्तियां हैं, उनके लिए ये रथ यात्रा निकाली जाती है। अब भगवानों का नाम क्या था? जगन्नाथ, बाला, भाद्रा और सुभाद्रा, है ना। इन तीन देवताओं के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन से देवता के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड जगन्नाथ। भी हम कवर कर चुके हैं। प्रभा अत्रे हु रिसीव्ड पद्म विभूषण बिलोंग्स टू विच घराना? तो प्रभा अत्रे जी किराना घराना से बिलोंग करती हैं, और फेमस सिंगर हैं, जो कि बहुत सारे हिंदुस्तानी जॉनरेस जो थे उसमें गाते थे, जैसे कि ख्याल, ठुमरी, है ना, गजल, नाट्य, संगीत, इन सब में भी ये गाना गाते थे। आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिकल डांसर एसोसिएटेड विद कथक। इनमें से कौन से जो डांसर हैं वो कथक से एसोसिएटेड है? तो इनमें से रोहिणी भाटे जी जो है, ऑप्शन सी, ये कथक डांसर हैं, बहुत फेमस कथक डांसर थी ये, इंडिया की। और संगीत नाटक अकेडमी जो है, उस वो अवार्ड भी मिला हुआ है इनको सन 1979 में। केलुचरण महापात्र भी जी डांसर थे, और शरोड़ी सिखाइया जी जो हैं वो सत्रिया डांस करते थे, परफॉर्म करते थे। सत्रिया डांस जो होता है वो परफॉर्म करती थी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ये करते ये परफॉर्म करते थे कुच्ची पुड़ी। कुचिपुड़ी जो डांस क्लासिकल डांस है वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। Parushana festival is celebrated by which of the following communities? परुष्टायना फेस्टिवल जो है ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है? तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है जैन कम्युनिटी में। ऑप्शन ए, जैन। मनाते कब है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल के एंड में, ये अप्रोक्स 8-10 दिन का फेस्टिवल होता है। इसके एंड में संवत्सरी भी मनाया जाता है, जिसमें ये आ, हर अपने मिलने वाले से माफी मांगते हैं कि कभी हमने अनजाने जाने में अगर आपका दिल दुखाया है तो उसके लिए हमें क्षमा करें, है ना। तो उसके साथ ये फेस्टिवल खत्म करते हैं।
ये याद रख लीजिएगा। संवत्सरी संवत्सरी के साथ इसको खत्म किया जाता है। इंदिरा पीपी बोरा is a Padma Shri awardee 2020 for her contribution in which Indian classical dancer? इंदिरा पीपी बोरा जी जो है उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2020 में। वो कौन सी क्लासिकल डांसर थी? तो वो थे सत्रिया क्लासिकल डांसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सत्रिया। इसके अलावा ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी परफॉर्म करती थी। तो इसमें भी बहुत फेमस डांसर थे ये, इसमें ट्रेन थे ये। कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? आसाम। आसाम से बिलोंग करती थी ये इंदिरा पीपी बोरा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन एमपी? इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो एमपी में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ऑप्शन डी खजुराहो डांस फेस्टिवल। इंडियन क्लासिकल डांस फेस्टिवल है। फेब के महीने में मनाया जाता है और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ही ऑर्गेनाइज करता है। और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर। मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है वो ही इस इवेंट को, इस फेस्टिवल को पूरा ऑर्गेनाइज करता है। इनमें से कौन से सरोद प्लेयर हैं जिनको सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो सरोद सम्राट जी थे उस्ताद अमजद अली खान बांगशा। उस्ताद अमजद अली जी को सरोद सम्राट नाम से भी जाना जाता था, है ना। और बहुत ही फेमस सरोद प्लेयर भी थे, जिसके कारण इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सारे ही अवार्ड इनको मिल चुके हैं, है ना। पद्म भूषण हो गया, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तीनों अवार्ड इनको मिले हैं। अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अन्नपूर्णा देवी जी बजाते थे? तो वो बजाते थे सुरभर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक टाइप का सितार प्लेयर, सितार का सितार होता है ना, वैसा है, उससे मिलता जुलता ये है सुरबहार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए उसको बजाते थे ये अन्नपूर्णा देवी जी। और इनको भी पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है इस चीज के लिए। मटकी डांस इज अ फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मटकी डांस जो है वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो मटकी डांस जो है वो मालवा रीजन जो है एमपी का, उससे एसोसिएटेड है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एमपी। What is the amount of financial assistance provided per month to girl students studying in government schools under Tamil Nadu Puddumai Pen scheme launched by government of Tamil Nadu in 2023? 2023 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु पुदमई पेन स्कीम लॉन्च करी थी ना, उसमें कितने अमाउंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है लड़कियों को? तो ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस वो दिया जाता है क्लास 6 से क्लास 12 तक की लड़कियों को। और कितना मिलता है? 1,000 रुपये पर मंथ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1,000 पर मंथ।
कजारी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी? यूपी के कौन से जिले में कजारी महोत्सव जो फेस्टिवल है, जो एक डांस और म्यूजिक फेस्टिवल है, उसको मनाया जाता है? वो है मिर्जापुर। ऑप्शन डी, मिर्जापुर। मिर्जापुर से नाम से काफी फेमस एक सीरीज भी है, उससे भी आप याद कर सकते हैं कि वहां पे एक कजारी महोत्सव भी मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सितारिस्ट? इनमें से कौन एक फेमस सितार प्लेयर है? तो इनमें से रविशंकर जी जो हैं, रविशंकर जी, ऑप्शन बी, एक फेमस सितार प्लेयर है। पद्म भीषण जी की भीष्म भीमसेन जोशी जी की बात की जाए तो वो तो वोकलिस्ट हैं, बहुत फेमस वोकलिस्ट हैं क्लासिकल म्यूजिक के। जाकिर हुसैन जी की बात की जाए, सबको पता है तबला वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की बात की जाए तो वो शहनाई वादक हैं। तो ये कुछ बाकी जो ऑप्शंस थे उनमें फेमस किसी चीज के लिए थे वो चीजें होंगी। चैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ along with सुभद्रा एंड डैश। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सुभद्रा, जगन्नाथ और बलभद्रा भगवान के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन सी, बलभद्रा। पद्दयानी is a local dance form performed in dash to please goddess भद्रकाली। माँ भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए पदयानी डांस परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? केरला। ऑप्शन ए, केरला। केरला में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। कहाँ परफॉर्म करते हैं? भगवती टेम्पल्स में। भगवती टेम्पल्स में ये डांस परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑनर किया जा सके माँ भद्रकाली की। In which of the following Indian state is Makar Sankranti celebrated by name Magar Saji? कौन से स्टेट में मकर संक्रांति को मगर साजी नाम से जाना जाता है? मगर साज मकर संक्रांति जो है उसके और भी बहुत से नाम हैं। मगर साजी एक हो गया, उत्तरायना एक हो गया, माघी और नॉर्मल संक्रांति। ठीक है, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है विंटर के एंड और समर का जो स्टार्ट होता है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। और मगा साजी जो है नाम है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को मगा साजी नाम से जाना जाता है। गुरु वेमपति चिन्न सत्यम जो है वो कौन से डांस फॉर्म को परफॉर्म करते थे? तो वो परफॉर्म करते थे कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। ठीक है, वेमपति चिन्न सत्यम जी जो है आंध्र प्रदेश के डांसर थे। आंध्र प्रदेश के डांसर थे और कुचिपुड़ी डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे।
एक फेमस डांस पर्सनालिटी है केलुचरण महापात्रा जी। वो कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड? तो केलुचरण महापात्रा जी ओडिसी डांस फॉर्म जो है, ऑप्शन डी ओडिसी, उससे परफॉर्म करते थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ओडिसी। सोनल मानसिंह पद्म भूषण अवॉर्डी भरतनाट्यम के अलावा कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे? सोनल मानसिंह जी जो थी वो कौन सी डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे? एक थे भरतनाट्यम और एक थे ओडिसी। ऑप्शन डी ओडिसी। ये जो दो डांस फॉर्म थे, इनकी एक गुरु थी, है ना, और इसके लिए इनको पद्म भूषण भी मिला था 1992 में, और पद्म भूषण मिला था 2003 में। वो सिर्फ इन डांस फॉर्म में इनकी उपलब्धियों के कारण मिला। मथी अखोरा is associated with which of the following classical dance of India? मथी अखोरा जो है एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होता है ना। तो इनमें से कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? तो वो है सत्रिया। सत्रिया डांस फॉर्म जो है ना, उससे एसोसिएटेड है ये मथी अखोरा। इसको मनाया जाता है, इसको डांस फॉर्म को सेलिब्रेट किया जाता है असम में। असम में ये ओरिजिनेट हुआ था डांस फॉर्म, और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस बनाने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। और सत्रिय डांस फॉर्म की बात की जाए ना, तो ये बना था 15th सेंचुरी में बाय श्रीमंता शंकर देवा। ये एक सेंट थे, श्रीमंता शंकर देवा। उन्होंने ये डांस फॉर्म ओरिजिनेट बनाया था। Who among the following became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in USA? कौन पहले भारतीय थे जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल, जो कि यूएसए में लोके सिचुएटेड है, वहां परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था? तो ये बात है 1968 की ना। 1968 में इनको बुलाया था, क्योंकि बहुत फेमस शहनाई वादक हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान जी की। पहले इंडियन थे जिसको इस जगह पे बुलाया गया था टू परफॉर्म। बिस्मिल्लाह खान जी की एक और बात है कि ये तीसरे क्लासिकल म्यूजिशियन थे आफ्टर एमएस सुब्बलक्ष्मी और वी शंकर जी। इनके बाद ये तीसरे म्यूजिकल म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। Which country celebrates one of the famous festival known as पारो ठेशुचु? पारो ठेशुचु जो है वो कौन सा देश मनाता है? तो ये है भूटान का फेमस फेस्टिवल, ऑप्शन बी भूटान। रिलीजियस फेस्टिवल है भूटान का, बर्थ एनिवर्सरी है बेसिकली। जो भूटान के गुरु हैं रिनपोचे, है ना, उनके बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है मार्च या अप्रैल में, इसको बेसिकली मनाते हैं।
पारो वैली में, इसलिए इसका नाम पारो से स्टार्ट होता है। ये 4 दिन का फेस्टिवल है, पारो वैली में मनाया जाता है, भूटान में। नाला चरित्रम, नाला चरितम प्ले इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन डांस फॉर्म? तो इनमें से कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है नाला चरितम? तो नाला चरितम एसोसिएटेड है कथकली डांस से, ऑप्शन बी कथकली। कथकली डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है ये। प्ले कथकली कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और इस प्ले की बात की जाए तो इसको लिखा था उन्नई वारियर ने। उन्नई वारियर जी ने इस प्ले को लिखा था, जो कि महा कथकली जो है ना, मेनली महाभारत रामायण इन सब की कहानियों पे बेस्ड होता है। और ये जो प्ले है ये डील करता है किंग नला और उनके जो कंसोर्ट थे, दमय दमयंती दमयंती जो थे, इनके बीच की ये जो महाभारत के टाइम पे जो था, इन पे बेस्ड है। ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले के। कथक का एक घराना है बनारस घराना, उसके फाउंडर का पूछा गया कि उसके फाउंडर कौन थे। तो उसके फाउंडर थे जानकी प्रसाद जी, ऑप्शन डी जानकी प्रसाद जी, जो कि बीकानेर राजस्थान को बिलोंग करते थे, है ना। और अ, इन्होंने बनारस घराने को फाउंड की स्थापना करी थी। पंडित राम नारायण was associated with which of the following instrument? राम नारायण जी जो हैं, इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? तो ये एक राजस्थान के बहुत फेमस म्यूजिशियन है, जो कि एसोसिएटेड है सारंगी से, है ना। ये सारंगी वादक थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सारंगी। बहुत ही बड़े सारंगी प्लेयर थे ये। इसके लिए इनको पद्म विभूषण से 2005 में नवाजा गया था। Which of the following festival in Punjab is celebrated to commemorate द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ? खालसा पंथ के फॉर्मेशन को मनाने के लिए पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बैसाखी, ऑप्शन डी बैसाखी। बैसाखी बेसिकली सिक्स का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। और जो खालसा पंथ है उसके फॉर्मेशन को उसकी ये कह लीजिए जो सालगिरह होती है ना, उसको भी मनाया जाता है इस टाइम पे। खालसा पंथ बना कब था? खालसा पंथ बना था 1699 में, ये भी याद रख लीजिएगा। सरोद सम्राट किसको कहा जाता है? तो ये मैंने बता ही दिया था, सरोद सम्राट जो है वो उस्ताद अमजद अली खान जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी अमजद अली खान। केलुचरण महापात्र वॉज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? केलुचरण महापात्रा जी जो थे वो इनमें से कौन से डांस फॉर्म को परफॉर्म करते थे? तो वो थे उड़ीसी डांस, ऑप्शन ए ओडिसी डांसर। पूरी उड़ीसा से बिलोंग करने करते थे ये, है ना। पूरी उड़ीसा से बिलोंग करते थे ये।
इस फील्ड में, इस डांस फॉर्म में इनका जो योगदान था, इसके लिए इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मेंशन्ड इन एशियन टेक्स्ट ऑफ व्याहरमाला? व्याहरमाला में जो टेक्स्ट है उसमें कौन सा डांस फॉर्म मेंशन्ड है? तो वो है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है केरला का, है ना, जिसका जिक्र आ, जो कि एक पुराना एशियन टेक्स्ट है व्यासमाला, उसमें इसका जिक्र किया गया है। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। और ये जो डांस फॉर्म है, ये बेसिकली स्टोरीज हैं राधा कृष्ण की, स्टोरीज हैं, है ना, उस पे बेस्ड है ये पूरा डांस फॉर्म। लोकरंग फेस्टिवल है, वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो लोकरंग फेस्टिवल जो है वो हर साल आ, भोपाल शहर में 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 5 दिवसीय फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज करता है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी। आदिवासी लोक कला अकेडमी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, लोकरंग फेस्टिवल को। अब घटम क्या होता है? घटम जो है ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्ले से बनाया जाता है। क्ले से बनाया जाता है और ये लार्ज नैरो माउथ पॉट है यूज्ड फॉर परसुएशन इंस्ट्रूमेंट। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। और घट्टम को और भी नामों से जाना जाता है, बाड़ा, गारा, मटका, नूट, है ना, इस नाम से भी ये जाना जाता है। साउथ इंडिया के जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक्स होते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ये घट्टम इंस्ट्रूमेंट। ट्राइब्स ऑफ निकोबार आइलैंड पे देयर रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द डैश। जो निकोबार आइलैंड की जो ट्राइब्स हैं, जब किसी परिवार का मुखिया चल बसता है, उसको श्रद्धांजलि देते हैं कौन से फेस्टिवल के दौरान? तो वो श्रद्धांजलि देते हैं उसियारी फीस्ट के दौरान। ऑप्शन ए। उसियारी फीस्ट जो होता है ना, उसमें ये डांस परफॉर्म करते हैं, है ना, सर्कल डांस जो होता है, ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं निकोबार आइलैंड के ट्राइब। श्रद्धांजलि देते हैं जो भी मुखिया होता है ना घर का, उसकी आत्मा को। अब ट्राइब कौन से निकोबार के? तो वो है ओंगस, सेंटनलीसी, और जारवास। ठीक है, ये ट्राइब्स हैं जो मेनली इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। कब? उसियारी फीस्ट के दौरान। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसमें जो साउंड है ना, वो
बनता कब है? जब एनिमल स्किन होती है ना, उसको स्ट्रेच करके अलग अलग जो मटेरियल है, जैसे वुड के बैरल हो गए, फ्रेम हो गए, पॉट हो गए, इन सब पे लगाया जाता है ना। उन सब पे लगा के ये म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन दिए हुए ना, इनमें से घटम, तबला और मृदंगम, ये सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, परकशन फेस्टिवल। और परकशन इंस्ट्रूमेंट सरोद नहीं है। वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिक्स, श्री हरमिंदर साहिब लोकेटेड? जो गुरुद्वारा है श्री हरमिंदर साहिब जी, वो कौन से शहर में लोकेटेड है? तो ये है अमृतसर में, ऑप्शन डी, अमृतसर। अमृतसर पंजाब में ये लोकेटेड है। और इसका जो फेमस नाम है वो है गोल्डन टेम्पल, है ना। गोल्डन टेम्पल इसका नाम है। गोल्डन टेम्पल नाम से ये फेमस है। इसको कहा जाता है श्री हरमिंदर साहिब जी। आलू यट्टू इज अ फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आलू यट्टू कौन से स्टेट का डांस है? तो ये है नागालैंड का, ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड का ये डांस फॉर्म है जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय कोन्यक ट्राइब। कोन्यक ट्राइब जो है वो इसको परफॉर्म करता है। और नागालैंड की अगर बात की जाए तो वहां पे और कौन कौन से फोक डांस है? मोड़ से, सडल, केकई, छंगई, है ना, कुकी, ये खम्बालिम, ये सारे कुछ और फेमस वहां के फोक डांस हैं नागालैंड के। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग रूस और engravings in ornaments with colored enamels is called। जेवरों पे जो कोटिंग चढ़ाई जाती है ना, जो भी इंग्रेविंग्स मतलब जो डिजाइन्स बनाई जाती हैं, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मीनाकरी। ऑप्शन डी, मीनाकरी। चिंकारी की बात की जाए, चिंकारी, तो ये बेसिकली हाथों से जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, उसको कहा जाता है ना। हाथों से एम्ब्रॉयडरी करी जाती है लखनऊ में, उसका उसको कहा जाता है चिंकांकरी। सरदोसी भी एक टाइप का एम्ब्रॉयडरी है ना। ये भी एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी है। और फुलकारी जो है एक फ्लावर वर्क है। फ्लावर वर्क है, ये भी एक टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि पंजाब में पाई जाती है। जिसमें पूरे कपड़े को फूल के जो डिजाइन होते हैं ना उससे कवर कर दिया जाता है। तो ये तीन टाइप की एम्ब्रॉयडरी डिजाइन हैं जो कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फेमस है। अमंग द फॉलोइंग वॉज अ फेमस कवाली सिंगर, इनमें से कौन फेमस कवाली सिंगर है? तो इनमें से नुसरत फतेह अली खान जी जो है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, ये फेमस कवाली सिंगर हैं। इनको शहनशाह ऑफ कवाली नाम से भी जाना जाता है। शहनशाह ऑफ कवाली नाम से भी इनको जाना जाता है। शहनशाह का मतलब होता है राजा, किंग। इनको किंग ऑफ कवाली कहा जाता है, नुसरत फतेह अली खान जी को।
किरीबात इज अ राइस डिश फ्रॉम, किरीबात जो है जिसको मिल्क राइस भी कहते हैं, वो इनमें से कौन से कंट्री की डिश है? तो वो है श्रीलंका की, ऑप्शन डी, श्रीलंका। व्हाट इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम? सिक्किम की जो लिम्बू कम्युनिटी है उसका ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो उसका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, वो है छाए बुरंग, ऑप्शन सी, छाए बुरंग। लिम्बू कम्युनिटी काफी वहाँ पे बहुत फेमस, बहुत सारे क्या ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जिनमें से एक टाइप है छाए बुरंग। इसके अलावा ये चलाते हैं नेगरा, पेंजिकॉम, है ना, ये भी कुछ बिनायो, छेत्या, ये कुछ अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस कम्युनिटी के फेमस है। डैश इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ माउंट कंगजिसोंग, द गार्जियन डाइटी ऑफ सिक्किमिसी पीपल। कौन सा एक फोक डांस है जो कि सिक्किम के लोग परफॉर्म करते हैं? माउंट कांग जिनजोंगा, उसको ऑनर करने के लिए। तो ये जो डांस है वो है शुफट, ऑप्शन सी, शुफट। ऐसा माना जाता है कि ये जो पहाड़ है ना, ये पेटर्न गॉड है वहाँ के लोगों का, उनका रखवाला है ना, इसके लिए ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म कौन सा ट्राइब करता है? लेपचास। इस माउंट की जो चार ये पीक्स हैं, है ना, माउंट पंडिम, माउंट काबरू, माउंट सिमब्रम और माउंट नरसिंह, है ना, ये जो चार इसके पीक हैं, इसके अलावा इसके जो छोटे छोटे पीक्स होते हैं ना, उनको ऑन करने के लिए ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, छूफट। द हेमिस फेस्टिवल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ विच रीजन, रिलीजन? तो ये मैंने जैसे पहले भी बताया था, हेमिस फेस्टिवल जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है, ऑप्शन सी, बुद्धिज्म, जो कि लद्दाख में हेमिस मोनेस्ट्री है, वहां पे मनाया जाता है हर साल। और इस फेस्टिवल में एक बड़ा फेमस डांस भी करते हैं ये लोग, जो कि है छम डांस, है ना। इस टाइम भी ये छम डांस जो है वो भी फॉर्म किया जाता है। अलीरिप्पू इज अ डांस पीस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? अलीरिप्पू जो है वो इनमें से कौन सी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है? तो वो है भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ, ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। 2018 में, 2018 में गूगल डूडल जो था वो मृणालिनी साराभाई जी जो है, मृणालिनी साराभाई जो है उनकी डूडल होता क्या, गूगल का जब आप पेज चालू करोगे ना,
तो जो सर्च बार होता है उसके ऊपर जहाँ पे गूगल लिखा रहता है ना, वहाँ पे गूगल कई बार जो फेमस लोग होते हैं ना उनको ऑनर करने के लिए एक ड्राइंग या कुछ बनाता है, जिस पे क्लिक करो तो उस इंसान के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। तो 2018 में गूगल ने एक डूडल बनाया था मृणालिनी साराभाई जी का, जो 100वां जन्मदिन था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब इसमें पूछा गया कि वो कौन से डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे मृणालिनी जी। तो वो परफॉर्म करते थे भरतनाट्यम और कथकली। ऑप्शन ए भरतनाट्यम और कथकली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में, है ना, एक दर्पणा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी खोला था। ठीक है। ये इन्होंने स्टैब्लिश करी थी विक्रम साराभाई जी के साथ मिलके, अहमदाबाद गुजरात में। कब करी थी? 1969 में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मृणालिनी मृणालिनी साराभाई, द वॉइस ऑफ द हार्ट, है ना। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ डैश। भरतनाट्यम जो है वो कौन से स्पिरिचुअल आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है? तो वो करता है शैविज्म को। ऑप्शन बी शैविज्म। शैविज्म को एक्सप्रेस करता है ये भरतनाट्यम डांस फॉर्म। भरतनाट्यम है कहाँ का? तमिलनाडु का, है ना। बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, है ना। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये डांस फॉर्म है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। Who among the following musicians is popular for his mastery over the musical instrument सितार? इनमें से कौन बहुत फेमस सितार वादक है? तो इनमें से विलायत खान जी जो हैं, ऑप्शन बी विलायत खान जी, ये बहुत फेमस सितार वादक हैं, है ना। बात की जाए विलायत जी की तो ये बिलोंग करते थे इटावा घराना को, है ना। इटावा घराना को बिलोंग करते थे ये। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें अली अकबर जी और बहादुर खान जी, है ना, ये सरोद प्लेयर थे। ठीक है। ये सरोद वादक थे, अली अकबर जी और बहादुर खान जी। और अमजद अली जी जो हैं वो भी बहुत फेमस सरोद वादक थे। Which of the following festival is associated with the term ties of protection? टाइज ऑफ प्रोटेक्शन जो है टर्म, वो इनमें से कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? बड़ा इजी है। तो ये है रक्षाबंधन से एसोसिएटेड। ऑप्शन डी रक्षाबंधन। है कब जाता है? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रवण महीने में। श्रवण महीने में ये मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म? इनमें से कौन सा एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म है? तो यूनेस्को ने इस डांस फॉर्म को, है ना,
उसकी जो लिस्ट है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें सन 2010 में इसको इंक्लूड करा था। डांस फॉर्म का नाम है काल बेलिया, ऑप्शन सी काल बेलिया। मीदम मीफी एक एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल है, कौन से स्टेट का? तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है असम में, ऑप्शन सी असम। हर साल 31 जैन को ये मनाया जाता है, और जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो गुजर चुके हैं, जो शांत हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो ताई अहोम कम्युनिटी है ना, वो ये फेस्टिवल मनाती है। तो कौन से स्टेट का है? असम का, ऑप्शन सी असम। द रूफ टॉप ऑफ गुरु हेमखंड साहिब इज शेप ऑफ अ अपटर्न डैश। जो गुरुद्वारा है गुरु हेमकुंड साहिब जी, उसका जो रूफ टॉप है, उसकी जो छत है ना, वो कौन से शेप की है? तो वो है एक मतलब खिला हुआ फूल, लोटस। ऑप्शन ए लोटस के शेप की है। लोटस जो फूल होता है ना, उस शेप की है। इस गुरुद्वारे की बात की जाए तो ये गुरुद्वारा लोकेटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ? उत्तराखंड। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है और सिचुएटेड है, और ये डेडिकेटेड है जो 10th सिख गुरु थे, गोविंद सिंह जी, उनको ये जो गुरुद्वारा है वो डेडिकेटेड है। तो इसका जो रूफ टॉप है वो है लोटस शेप का। डैश इज द वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा एक वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है पंजाब का? तो वो है टापा, ऑप्शन सी टापा। टापा जो है बेसिकली जो कैमल राइडर्स होते थे ना पंजाब के, वो जो फोक सॉन्ग्स गाते थे ना, वहां से ये फॉर्म निकला है टापा, है ना। टापा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वहां से निकला है। और इसको, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था? तो एक मुगल एम्पर थे, मोहम्मद शाह, है ना। उस टाइम पे उनके जो सभाएं होती थी, उनके कोर्ट्स जो होते थे ना, वहां से ये म्यूजिक फॉर्म जो है आया था। सांगीन फेस्टिवल, सांगेन इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश। सांगेन जो है वो इनमें से कौन सी कम्युनिटी का फेस्टिवल है? तो वो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का फेस्टिवल, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट। मनाया कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ये मनाया जाता है बाय थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी, है ना। थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है सांकेन फेस्टिवल को। Which of the following musical instrument is also known as मंगल वाद्य? मंगल वाद्य इनमें से कौन से म्यूजिकल फेस्टिवल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शहनाई को, ऑप्शन ए शहनाई। शहनाई को वाद्य नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए शहनाई की, तो बहुत कुछ फेमस जो सिंगर थे वो उनमें आ जाते हैं बिस्मिल्लाह
खान जी, है ना, अली अहमद, हुसैन खान, अनंतलाल, एस बालेश, भजंत्री, है ना। ये कुछ फेमस शहनाई वादक थे इंडिया के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द डांसर्स बैलेंस द पॉट्स विद लिट लैम्प्स ऑन द हेड। कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें जो डांसर्स होते हैं ना, वो अपने सर पे जलते हुए लैम्प होते हैं ना, मटके रखते हैं उसके ऊपर, जलते हुए लैम्प होते हैं, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये राजस्थान को बिलोंग करता है। राजस्थान को बिलोंग करने वाला ये डांस है। डांस का नाम है छारी डांस, ऑप्शन डी, छारी डांस। परफॉर्म किया जाता है गुर्जर कम्युनिटी के द्वारा। बेसिकली परफॉर्म कहाँ होता है, किशनगढ़, अजमेर, है ना। किशनगढ़ और अजमेर में ये डांस फॉर्म बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, मेनली इन दो जगहों पे परफॉर्म करते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब इज लोकेटेड इन डैश कॉम्प्लेक्स। श्री अकाल तख्त साहिब जी जो है, इसको कहा जाता है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्डन टेम्पल। कहाँ है लोकेटेड, शहर का नाम पूछा जाए तो अमृतसर, पंजाब। अमृतसर पंजाब में ये लोकेटेड है। द दुर्गा टेम्पल ऑफ अहियोल वॉज बिल्ट अबाउट डैश ईयर्स अगो। ये जो दुर्गा टेम्पल है अहियोल का, है ना, अहियोल कहाँ पे है, कर्नाटका में, है ना। बहुत फेमस दुर्गा टेम्पल है वहाँ का। वो कब बना था, तो ये बना था 8th सेंचुरी में। बनाया किसने था, चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे। तो 8th सेंचुरी में बना था, तो अप्रोक्सीमेटली 1400 ईयर्स पुराना हो गया। आंसर हो जाएगा 1400 ईयर्स अगो। मक्कारी विलाकू फेस्टिवल is celebrated at the sacred grove of Lord Ayyappa in Dash। मक्कारी वलाकू फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सबरी माला, केरला। ऑप्शन डी, केरल, है ना। ये हर साल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड दवारम वेंकट स्वामी नायडू प्ले। इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो, तो वो प्ले करते थे वॉयलिन। ऑप्शन ए, वॉयलिन। वॉयलिन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कार्नेटिक और एक होता है हिंदुस्तानी, है ना। ये कार्नेटिक फॉर्म जो होता था ना वॉयलिन, वॉयलिन का, उसको प्ले करते थे। ऑप्शन ए, वॉयलिन। रुक्मणी देवी अरुणदले इज एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। रुक्मणी जी कौन से डांस फॉर्म को परफॉर्म करते थे, वो परफॉर्म करते थे भरतनाट्यम को। ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। और ये पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन जिनको नॉमिनेट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था, तो ये पहली महिला बनी थी रुक्मणी जी देवी अरुणदले। केलुचरण महापात्र was a dancer of which of the following classical dance form।
केलुचरण महापात्रा जी कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे? तो वो करते थे उड़ीसी डांस फॉर्म। ऑप्शन ए उड़ीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मेंशन्ड इन द एशियन टेक्स्ट वयर माला? तो मोहिनीपट्टम जो है, मोहिनीअट्टम, वो मैंने आपको बताया, मोहिनीअट्टम जो है वो वयर वयर माला टेक्स्ट में उसका जिक्र किया हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के कुछ फेमस डांसर्स की बात की जाए तो एक थी सुनंदा नायर जी, और एक थी पल्लवी कृष्णन जी, है ना। ये कुछ फेमस डांसर्स थे ऑफ मोहिनीअट्टम। लोकरंग फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो लोकरंग फेस्टिवल मनाया जाता है एमपी में। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। सारंग मील जो फोक डांस है वो कौन से स्टेट का है? सारंग मील जो है वो दशहरा, दो टाइम परफॉर्म किया जाता है, दशहरा और होली। दशहरे और होली के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म कहाँ किया जाता है? गोवा में। ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में और भी कुछ फेमस डांस फॉर्म देख लेते हैं। मांडो, फुगड़ी, देखनी, कुंभी, डालो, है ना। ये कुछ और फेमस फोक डांस है गोवा के, जो कि वहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। Who among the following was the guru of पंडित रविशंकर? पंडित रविशंकर जी के गुरु का नाम क्या है? तो पंडित रविशंकर जी के गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। ऑप्शन डी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन जी बहुत फेमस सरोड प्लेयर भी थे, है ना। सरोड प्लेयर है अलाउद्दीन खान जी। द रण उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो रण उत्सव है ना, वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन ए, गुजरात। इसको वाइट डेजर्ट फेस्टिवल नाम से भी जाना जाता है ना। मनाया इस नाम से भी फेमस है ये। मनाया कहाँ जाता है? ग्रेट रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। ग्रेट रण ऑफ कच्छ में मनाया जाता है। शुरू होता है नवंबर से, चलता कब तक है? फरवरी तक। ठीक है, तो काफी लंबा ड्यूरेशन तक ये फेस्टिवल चलता है। तो याद रखिएगा रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन ए। इसी के साथ आज का सेशन आज यही खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सेशन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।